गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे मॉडिफाई टूल बार। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ड्रा टूल बार। आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे ऑटो कैड के अंदर मॉडिफाई टूल बार। मॉडिफाई टूल बार कौन सी होती है? ये वाली हमारे पास ये मॉडिफाई टूल बार है। ठीक हो गया। जिस तरह ड्रॉ टूल बार आती है इसी तरह ये मॉडिफाई टूल बार भी यहाँ से आती है। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये इसके पास ये क्या है। ये है इरेज। इरेज का जो है वो साइन बना हुआ होता है, जैसे आप बाकी चीज़ों बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं जिस तरीके से ये बना हुआ होता है। ठीक हो गया। इसकी शॉर्टकट की है ई इंटर। ठीक हो गया। ई एंटर करेंगे, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो वो इरेज हो जाएगी। डिलीट प्रेस करेंगे तो भी वो इरेज हो जाएगी। लेकिन जो ऑटोकैड की शॉर्टकट की है जो हमारे हाथों के नज़दीक होती है वो ई इंटर होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास कॉपी। कॉपी किसी भी चीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं और दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये एक तो तरीका होता है कि कंट्रोल सी करके हम जो है कॉपी कर लेते हैं और दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो कंट्रोल सी के साथ भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी शॉर्टकट जो की है वो है सी ओ। सी ओ भी आप लगा सकते हैं और सी पी भी लगा सकते हैं। दोनों आप कमांड इसको लगा सकते हैं। सी ओ कॉपी करके इसके क्लिक करके आप जितनी मर्जी इसको कॉपी ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये है हमारी कॉपी। उसके बाद है हमारे पास मिरर। मिरर की शॉर्टकट की है एम आई। ठीक हो गया। इसको हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जांपल ये वाला जो है काउंटर, ये मैं मिरर कर देता हूँ। ये एम आई इंटर किया, यहाँ से इसको सेंट्रलाइज करके इसको यूं किया। नो करेंगे तो दोनों साइड पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दोनों आपका ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ठीक हो गया। अगर आप यस कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये रहेगा। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल यस कर दिया, वो खत्म हो गया और ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से उसके बाद है आपके पास ऑफसेट। अब ऑफसेट हमने शॉर्टकट की पड़ी है ओ इंटर। ठीक हो गया। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके भी उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑफसेट की कमांड लगाने के लिए आप लोगों ने जब ये कमांड लगाई है ओ इंटर, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 इंच का ऑफसेट लगाता हूँ तो एक क्लिक करके तो दूसरे पे भी क्लिक करना पड़ता है। अगर आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आप इसको एम इंटर करते हैं, एम इंटर करते हैं तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे, आपको दोबारा उसको उस लाइन के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ उसको क्लिक करते जाएंगे तो वो उसी तरीके से लगता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है मूव, नहीं, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है। अब एरे क्या चीज है? एरे जो है वो बेसिकली आपके पास किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट मुझे जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लाइन और कॉलम्स में चाहिए। अब मैं इसको क्या करूँगा? इसको एरे पे बटन दबाऊंगा, ये सिलेक्ट करूंगा। ठीक हो गया। ये देखें, अब एरे बन गया। आपके पास ये चीज बन गई। अब इसको अपने आइटम ज्यादा करने हैं। ठीक है। आइटम ज्यादा करने के लिए आपने क्या करना है? ये एग्जिट हो गया। ठीक हो गया। अब एरे आप लोगों को जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आप इसके साथ ये एग्जिट करेंगे तो ये आपके साथ लगता जाएगा। ये देखें, डबल होता जाता है। ये देखें, अब ये फिर से डबल हो जाएगा। ये देखें, डबल होता जाता है ये। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो एरे, इसकी शॉर्टकट की एक और तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। इसका क्या है दूसरी शॉर्टकट की? ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ए आर इंटर किया। अब ए आर इंटर करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि रेक्टेंगुलर चाहिए
वहां पे सिर्फ आपके पास रेक्टेंगुलर था। ठीक हो गया, रेक्टेंगुलर, यहां से आप कोई भी और चीज इसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप रेक्टेंगुलर ही रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी साथ में ए आर इंटर करूंगा। ए आर इंटर करूंगा तो वो तीन चीजें पूछेगा, पोलर चाहिए, पाथ चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए। अगर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए तो ये चीज आपके पास आएगी। ठीक हो गया, कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए, लेवल्स क्या चाहिए, काउंट क्या चाहिए, काउंट COUNT, COU। ठीक हो गया। अब काउंट कितने हैं, 4 उसने लिखे हुए हैं, हमें काउंट चाहिए 10। ठीक हो गया, ये देखें। अब ये एक्सप्रेशन है 3। उसके बाद हमारे हमारे पास रोज है। रोज कितनी है, 3, 1 2 3। हमें रोज फॉर एग्जांपल चाहिए कितनी, 5 चाहिए। इंटर करूंगा तो वो 5 रो बना देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास मजीद क्या है, स्पेसिंग है, रोज है, कॉलम्स है। अब कॉलम COL जब इसको देंगे तो वो कॉलम 10 दिए हुए हैं उसने ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप फॉर एग्जांपल 5 चाहिए आपको, इंटर करूंगा तो वो 5 आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद इसके बाद आ जाएगा हमारे पास पोलर एरे, पोलर दे दूंगा। ठीक हो गया। अब उसको हमने बेस पॉइंट दे दिया, यहां से मैंने बेस पॉइंट दिया तो वो क्या होगा, ये देखें उसने पोलर बना दिया, घुमा दिया है। ठीक हो गया, ये सर्कुलर लगेगा। अभी ये सर्कुलर क्यों नहीं लग रहा, आपको इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो उसकी लाइन लंबी है। ठीक हो गया। ये मैं एक हिस्से पे भी आपको चेक कराता हूँ। किसी एक चीज को पकड़ते हैं, ये मैंने सर्कल डाला। ठीक हो गया। इसको एरे किया, AR, पोलर एरे। ठीक हो गया। ये मैंने इसको ये सेंटर पॉइंट दिया, ये देखें राउंड हो गया। ठीक हो गया। काउंट क्या है इसके पास, अब यहाँ पे जो होगा आपके पास पोलर एरे। ठीक हो गया। इसमें आपको वो काउंट नहीं देगा, इसमें आपको देगा आइटम एंगल, आइटम देगा सिर्फ। आइटम आपको कितने चाहिए, अभी उसने 6 रखे हुए हैं, मुझे चाहिए जी 15। इंटर करूंगा तो वो 15 के हिसाब से उसको एरे दे देगा, हमें सर्कल दे देगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एरे, ये एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है। ठीक हो गया। इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने ये करना है, एरे करना है। ठीक हो गया। अब एरे करना है AR पाथ, इसको मैं ये पाथ दूंगा तो वो उसी हिसाब से ये पाथ इसको एरे कर देगा। ठीक है। इसमें आपको आइटम भी मिल जाएंगे, रोज भी मिल जाएंगे, लेवल्स भी मिल जाएंगे, सारी चीजें इसके अंदर ये नीचे उसने लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। इसी हिसाब से आप लोगों ने ये देख लेनी है चीजें। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा मूव। ठीक हो गया। मूव की शॉर्टकट की है M एंटर। यहाँ से इसको मैंने M एंटर किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ रखना है तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको वहां पर ले जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है रोटेट। रोटेट किसी भी चीज को आप उसको रोटेट कर सकते हैं, RO इंटर, किसी भी एंगल में आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मॉडिफाई टूल बार के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। आप इसको जो है शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं, RO इसकी शॉर्टकट की है, और दूसरा इसको आपने इसकी मदद से भी कर देना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल की याद नहीं रहती बात औकात, तो वो आपके पास यहाँ पे टूल के अंदर भी ये मौजूद होता है। उसके बाद है ये स्केल। अब स्केल क्या है, किसी भी शय को आप जो है यहाँ से इसको स्केल डबल कर सकते हैं, इसका स्केल माइनस कर सकते हैं। जैसे कि SC इसकी कमांड है, इसको मैं 2 इंटर करूंगा तो वो डबल हो जाएगा। इसी स्केल को मैं SC इंटर 0.5 करूंगा तो वो आधा हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आपके पास आ जाती है स्ट्रेच। अब स्ट्रेच को जिस तरीके से हम रबर को खींचते हैं, किसी भी रबर को खींच के बड़ा कर सकते हैं, तो वो उसी तरीके से ये काम करती है। ठीक हो गया। अब ये लाइनें हैं, ये लाइन है हमारी कितनी, 4 फुट 9 इंच। ठीक हो गया। ये मुझे चाहिए 6 फुट चाहिए सारी की सारी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा,
इसके साथ जो है आप लोगों ने सिलेक्शन को सही तरीके से मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया, ये मैंने सारी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से पकड़ के इसको 2 फुट दे दिया तो ये 6 फुट 9 इंच हो गई। ठीक हो गया। अब सिलेक्शन का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। एक सिलेक्शन है आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ और एक है लेफ्ट से राइट की तरफ। अब जो राइट से लेफ्ट की तरफ है, ये वाली जो जिसकी रेक्टेंगल ग्रीन कलर का आता है, ठीक हो गया, वो क्या होता है, जिस चीज के साथ ये टच करेगी, ये अब देखें, ये सिर्फ ये टच करेगी तो वो सिलेक्शन आपको दिखाई दे रही है। ठीक हो गया। जिस चीज को भी ये टच करेगी, ये वो उस चीज को सिलेक्ट कर देगी। अगर आपके पास राइट से लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, जिसमें ब्लू कलर का डब्बा आता है, ठीक हो गया, उसमें क्या होगा, वो चीज किसी भी चीज को अगर टच करती है तो वो कभी भी वो सिलेक्ट नहीं होती, जब तक उसके अंदर वो चीज पूरी की पूरी ना आए। जब इसके अंदर ये चीज पूरी आती है तो ये चीज आपके आपको सिलेक्ट कर देती है। अगर ये टच करती है तो ये सिलेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने सिलेक्ट करना है यहाँ से, इस खिड़की को सिलेक्ट करना है। अब ये खिड़की को सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं राइट से लेफ्ट की जानब सिलेक्ट करूंगा तो ये सारी चीजें सिलेक्ट हो रही हैं। ठीक हो गया। इसको मैंने क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया जी। ब्लू डब्बे में ये पूरी आएगी। ये चीज क्या होगी, सिर्फ ये चीज सिलेक्ट होगी, बाकी किसी भी चीज को वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ट्रिम, फिर आ जाती है एक्सटेंड। एक्सटेंड और ट्रिम दोनों एक ही जैसी कमांड्स हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास ये लाइनें लगी हुई हैं। ठीक हो गया। अब TR डबल इंटर करके वो ट्रिम कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इस लाइन के साथ कोई भी आगे लाइन नहीं है जहां से ये ट्रिम करे, तो वो उसके पास नहीं है। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसके पास है, ये भी है, ये ट्रिम कर दिया उसने। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही आपने शिफ्ट प्रेस कर दिया, ठीक हो गया, ट्रिम की कमांड लगी हुई है, अभी मैंने उसको कमांड से बाहर नहीं आया, ये लगी हुई है, आपने किसी लाइन पे क्लिक करना है तो वो एक्सटेंड भी हो जाएगी। अगर आपने छोड़ दिया तो वो ट्रिम की कमांड लगी हुई थी। ठीक है, शिफ्ट दबाया, उसको आपने एक्सटेंड भी कर दिया। ये दोनों तरीकों से ये कमांड इस्तेमाल होती है। एक्सटेंड अगर लगी हुई है तो आप ट्रिम कर सकते हैं शिफ्ट दबा के। अगर आपके पास ट्रिम लगी हुई है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं शिफ्ट दबा के। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिम की तो आप समझ आ गई है, मैं एक्सटेंड की कमांड लगाता हूँ, ये एक्सटेंड की कमांड लग गई। ठीक हो गया। शिफ्ट दबाया, ये ट्रिम भी हो गई। ठीक हो गया। ट्रिम और एक्सटेंड दोनों सेम सेम कमांड से। उसके बाद आ जाती है ब्रेक अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट आपको देगा ये ब्रेक पॉइंट। ठीक हो गया। ये क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, दूसरी जगह पर क्लिक करेंगे तो ये उसको ब्रेक कर देगा। ठीक हो गया। ये लाइनें दो हो गई, पहले एक लाइन थी। ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एक एक पॉइंट से वो ब्रेक हो गई। ठीक हो गया। ये दोनों अलग अलग हो गई। अगर आपने ब्रेक सिर्फ ब्रेक करना है, यानी कि बीच में स्पेस छोड़नी है। ठीक हो गया। अब ये देखें, उसमें तो सिर्फ एक पॉइंट से ब्रेक हुआ था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मैंने क्लिक किया इस लाइन के ऊपर, ये जहां पे भी आप मैं क्लिक करूंगा तो वो उस लाइन से उसको वक्फा दे देगी। ठीक हो गया। उस ब्रेक एट पॉइंट से आपको जो है ना एक ही पॉइंट देगा वहां पे। ठीक हो गया। यहाँ पे वो लाइन जुड़ी रहेगी, लेकिन आगे उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आपको ब्रेक ब्रेक जो है वो वहां से 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो उसके उसके बाद है ज्वाइन। ज्वाइन को अगर आप ये दोनों लाइनें सिलेक्ट करके जे इंटर करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ज्वाइन भी हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद है शेम्फर। शेम्फर है, फिलेट है, और ये ब्लेंड कर्व है। किसी भी कर्व को ब्लेंड करने के लिए, स्मूथ करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेम्फर चाहिए जी हमें। शेम्फर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इसको डिस्टेंस देना है। डिस्टेंस देना है आपने, फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ से ये हो जी 4 फुट, 4 फुट। दूसरा भी आपने 4 फुट ही देना है, आपके पास ये चीज बन जाएगी। ठीक हो गया।
इसके बाद जिसको भी आपने पकड़ के इसको से जो है करना है, शेम्फर करना है, तो वो आपके पास शेम्फर ही होगी। इसकी शॉर्टकट कमांड है CHA, और इसकी यहाँ से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास फिलेट। फिलेट क्या है? फिलेट की कमांड है, ये दोनों एंगल है, एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब आप जोड़ना चाहते हैं आपस में, तो वो क्या होगा, आप फिलेट की शॉर्टकट की फिलेट की कमांड लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्लिक किया, इसको मैंने क्लिक किया, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पे आपको राउंड चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्कल लगाया यहाँ पे, इस ये इस चीज को हमने यहाँ पे लगा के यहाँ से ट्रिम कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया, ये गोल हो गया, ठीक हो गया। अब इसी गोल को आपने मद्देनजर किस तरीके से रखना है, मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ। F एंटर किया इसी फिलेट को, ठीक हो गया। यहाँ पे वो नीचे रेडियस भी बताता है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे रेडियस कर देना है इसको आर इंटर। आर इंटर करके इसको आपने देना है रेडियस। फॉर एग्जांपल मैं 2 फुट का रेडियस दे देता हूँ, 24 इंच का, ठीक हो गया। ये मैंने इसके दूसरे पे क्लिक किया, तो ये उसी एंगल पे उसने राउंड कर देना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाती है ब्लेंड कर्व। अब ये देखें इस कर्व को, अभी ये पहले से सीधी थी, ये क्या किया, ब्लेंड कर्व, वो अब पॉइंट दे देगा आपको, ठीक हो गया। किसी भी पॉइंट से आप इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक हो गया। बीच में वो डाल देगा आपके पास, जैसे ये SPL है, SP लाइन हमने कल पढ़ी थी, ठीक हो गया। इसके साथ ये ब्लेंड करेंगे, तो ये इसके साथ जो है ना पॉइंट दे देता है, ठीक हो गया। अब इसमें ये शो नहीं करता, वहां पे शो करता है जहाँ पे ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वहां पे उसको ये ब्लेंड कर देता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाती है ये वाली एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को और इस ग्रुप को आपने तोड़ना है, ठीक हो गया। तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, एक्सप्लोड कर देना है। अब ये देखें टूट गया, ठीक हो गया, अलग अलग हो गया। पहले एक क्लिक से सारे सिलेक्ट हो रहे थे, अब ये एक ग्रुप, एक ही क्लिक से सारा ग्रुप सिलेक्ट नहीं होता, ठीक हो गया। ये थी आपकी जो है मॉडिफाई टूल बार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट किसी और टूल बार के ऊपर हम काम करेंगे। तो 2 टूल बार आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।